दोस्तों यहाँ मोदी जी ने डुबकी लगाई तो लक्षद्वीप में, मगर डूब गया 120 किलोमीटर दूर मौजूद मालदीव्स। क्या आप जानते हैं कि मालदीव्स की इकोनॉमी का 28% हिस्सा सिर्फ इंडियन टूरिस्ट से आता है और भारत ने मालदीव्स पर इतने एहसान किए हैं कि गिनने बैठेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। लेकिन उसी मालदीव ने भारत के पीठ में छुरा घोंप दिया और चीन को चाटने के लिए इंडिया आउट मूवमेंट चलाया। मालदीव्स की सड़कों पर मोदी जी के मुखौटे पहने जोकरों को नचाया गया और इंडियन एम्बेसी में योग दिवस के प्रोग्राम को भी हमला करवाया गया। पहले तो हमने ये सब चुपचाप सहा, लेकिन जब भारत बोला तो एक ही हमले में मालदीव घुटने पर आ गया। उसकी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी टूट गई और 50% लोग रातों रात बेरोजगार हो गए। तो क्या है लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव का विवाद? कैसे मालदीव्स भारत के खिलाफ आतंकवाद फैला रहा है और कैसे लक्षद्वीप ने मालदीव्स की हवा निकाल दी है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले ये नजारा देखिए, खूबसूरत बीचेस देखिए, नीले रंग का क्लियर पानी देखिए और उसके पास बैठे पीएम नरेंद्र मोदी देखिए, जो थाईलैंड, मॉरिशस और मालदीव्स की विदेश यात्रा पर नहीं गए बल्कि हमारे भारत के लक्षद्वीप आइलैंड के बीच बैठे आराम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पीएम मोदी इन फोटोज को शेयर करते हैं, वहां लक्षद्वीप से 120 किलोमीटर दूर मालदीव्स में बड़ा धमाका हो जाता है। हाल ही में बनी नौसिखियों की मालदीव्स सरकार इस तरह बौखला जाती है कि वो डायरेक्ट भारत की आन, मान और शान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर ही क्रूर शब्दों का प्रहार कर देती है। मालदीव्स की बौखलाई हुई मिनिस्टर मरियम शिवाना पीएम मोदी की पोस्ट पर कमेंट करती है कि कैसा जोकर दिख रहा है इजराइल की कठपुतली मिस्टर नरेंद्र ड्राइवर लाइफ जैकेट के साथ। दूसरी तरफ मालदीव्स की एक सिटीजन का ट्वीट भी काफी वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने भारत के खिलाफ अपनी आतंकवादी मानसिकता का प्रदर्शन किया है। उन्होंने लिखा है कि भारत मालदीव्स की स्पर्धा नहीं कर सकता क्योंकि इंडियंस होटलों के कमरों से तो बदबू आती है। इसी तरह कई ट्वीट्स में मालदीव्स के लोगों ने भारत की जमकर मजाक उड़ाया, लेकिन भारत भी चुप बैठने वालों में से नहीं था। इसलिए आम जनता से लेकर सेलिब्रिटीज तक ने मालदीव्स को बायकॉट करना शुरू किया और मालदीव्स में किस तरीके से मालदीव की लंका लग गई वो जानने के लिए हम ये समझते हैं कि आखिर मालदीव से अचानक से एंटी इंडिया मूवमेंट की शुरुआत क्यों हुई। दरअसल दोस्तों, आज से करीब 2 महीने पहले 17 नवंबर 2023 को मोहम्मद मोइजू मालदीव्स के 8वें राष्ट्रपति बने और मोइजू की पीपल नेशनल कांग्रेस में भारत विरोधी नारे लगाकर इलेक्शन जीता था। इलेक्शन से पहले इन्होंने इंडिया आउट नाम का एक कैंपेन चलाकर मालदीव्स में भारत के खिलाफ काफी भाषणबाजी की। सड़कों पर पीएम मोदी के मास्क पहनकर जोकरों को भी नचवाया था। यहां तक कि योगा दिवस के दिन मालदीव्स में मौजूद इंडियन एम्बेसी पर हमला करवाने के पीछे भी इन्हीं की पीपल्स नेशनल कांग्रेस पार्टी का हाथ था। यहां तक कि उन्होंने अपने इलेक्शन का मेन टॉपिक ही ये बनाकर रखा था कि इलेक्शन जीतने के बाद मालदीव्स में मौजूद भारतीय सेना के जवानों को हम फिर से भारत खदेड़ देंगे। लेकिन क्या भारत मालदीव्स पर कब्जा करना चाहता है इसलिए हमने हमारे हजारों जवान वहां भेज रखे हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि मालदीव्स में भारत के सिर्फ 75 जवान हैं। जी हाँ, सिर्फ 75। और ये जवान भी मालदीव्स में इसलिए हैं क्योंकि 2009 में भारत ने मालदीव्स को कुछ हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट गिफ्ट किए थे और फिर 10 रेडार नेटवर्क्स भी बनाकर दिए थे और इन्हीं चीजों की देखभाल करने के लिए ही जवानों को वहां तैनात किया गया है। लेकिन मोइजू अब जब इलेक्शन लड़ रहे थे तब उनकी पार्टी का कहना था कि ये सोल्जर्स मालदीव्स के लिए खतरा है क्योंकि ये मालदीव्स पर कंट्रोल करना चाहते हैं। तो क्या केवल 75 जवान ही 5 लाख लोगों के पूरे देश पर अपना कब्जा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यह सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए चलाई गई एक चाल थी जिसमें सफल होकर मोहम्मद मोइजू ने मालदीव्स में अपनी सरकार बना ली और एंटी इंडिया मूवमेंट को और ही तेज कर दिया गया। और यह सब क्यों हो रहा था पता है? सिर्फ और सिर्फ चाइना के तलवे चाटने के लिए। और चाइना किस तरह से छोटे देशों को भर भर कर लोन देकर उन्हें डेब्ट ट्रैप में फंसाकर अपना गुलाम बना लेता है, वो हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाइना अपनी इसी डेब्ट पॉलिसी का इस्तेमाल करके भारत के आसपास के सभी देशों को कर्जा देता है और जब वो कर्ज नहीं चुका पाते तो उनकी जमीन हथिया कर अपनी मिलिट्री बेस खड़े कर देता है और इसी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी के नाम से जाना जाता है। और इससे भारत को काफी बड़ा खतरा है क्योंकि श्रीलंका से लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश तक चाइना भारत के बॉर्डर्स तक पहुंच चुका है और इस बार चीन ने मालदीव्स को अपना निशाना बनाकर उसे इतने कर्जे में डुबा दिया है जिससे वो कभी बाहर नहीं आ पाएगा। इसलिए मालदीव्स की विपक्षी पार्टी जो अब सरकार में आई है उन्होंने चीन की कठपुतली बनना स्वीकार कर लिया है और भारत के खिलाफ इंडिया आउट मूवमेंट चला दिया है ताकि वो चीन की गुड बुक्स में बने रहे। इन्हीं कारणों की वजह से मालदीव्स के मौजूदा राष्ट्रपति मोइजू और इनकी पार्टी के पूर्व नेता अब्दुल्ला यामीन, जिन्हें खुद भ्रष्टाचार के लिए 11 साल की सजा मिली थी, वो भी भारत के खिलाफ इस तरह से जहर उगलते आए हैं। और राष्ट्रपति बनने के बाद मोइजू भी अपनी पहली ऑफिशियल विजिट में भारत न आकर चीन गए थे। अब भले ही मालदीव्स ने कर्जा चीन से लिया है लेकिन उनकी इकोनॉमी तो भारत के ही भरोसे चल रही थी, है ना। हर साल मालदीव्स जाने वाले टूरिस्ट में से सबसे ज्यादा टूरिस्ट भारत के होते हैं। पिछले साल ही 2,10,000 इंडियन टूरिस्ट मालदीव गए थे। इस पिद्दी से देश में भारत से गए डॉक्टर्स और टीचर्स ही लोगों की लाइफ को आसान बनाते हैं। इस वक्त भी मालदीव्स में भारत के करोड़ों डॉलर्स की योजनाएं चल रही हैं। कोविड-19 पैंडेमिक में जब मालदीव्स का टूरिज्म बिजनेस ठप पड़ा था तब भारत सरकार ने उन्हें $250 मिलियन की मदद की थी। साथ ही विदेश मंत्री जयशंकर ने तो मालदीव्स को 1 लाख कोविड वैक्सीन दान में दी थी।
यहां तक कि साल 2014 में जब मालदीव्स के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आग लग गई थी तो वहां के लोग पानी के लिए तरस रहे थे, तभी भारत ने मालदीव्स को तुरंत 1200 टन पीने का पानी भेजा था। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स की माने तो मालदीव्स की 50% आबादी सिर्फ टूरिज्म पर ही निर्भर करती है और हर साल भारत से 2.5 लाख टूरिस्ट मालदीव जाकर उन्हें रोजगार देते हैं। यहां तक कि मूवी सक्सेस होने के बाद इंडियन सिनेमा के स्टार्स वहां जाकर अंधाधुंध पैसे उड़ाते हैं। लेकिन जब से मालदीव्स ने भारत को उंगली की है तब से एक भी इंडियन सेलिब्रिटी ने मालदीव की तरफ अपने कदम तक नहीं बढ़ाए हैं। यहां तक कि कई इंडियन सेलिब्रिटीज ने #एक्सप्लोर इंडिया आइलैंड के साथ लक्षद्वीप की तस्वीरें भी शेयर की हैं और लिखा है कि अब तो हम लक्षद्वीप ही जाएंगे। इन स्टार्स में श्रद्धा कपूर, अक्षय कुमार, सलमान खान और रणदीप हुड्डा जैसे बड़े सितारे शामिल हैं। वहीं आम जनता ने भी पीएम मोदी की बेइज्जती का बदला लेते हुए अपना मालदीव ट्रिप्स की बुकिंग्स कैंसिल करवा दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड के बाद भारतीय लोग मालदीव में 10,500 होटल बुकिंग्स और 5,520 फ्लाइट टिकट कैंसिल करवा चुके हैं। वहां के होटल्स खाली पड़े हैं और वहां काम करने वाले लोग मच्छर मार रहे हैं। और तो और एस माई ट्रिप कंपनी ने तो अपने पोर्टल पर मालदीव की बुकिंग्स ही बंद कर दी है। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने लक्षद्वीप की डेवलपमेंट में 1,156 करोड़ रुपए दिए हैं, जबकि रतन टाटा जी के ताज ग्रुप ने तो पिछले साल ही लक्षद्वीप में 2 बड़े होटल्स बनाने का काम भी शुरू कर दिया है, जो कि लक्षद्वीप के सुहेली और कदमत आइलैंड पर बन रही है। और इनकी खबर इस विवाद के बीच सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। इन सब के बाद मालदीव्स की सरकार ने भारत के खिलाफ बोलने वाले 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया है और कहा है कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। आखिर में हम आपको मालदीव का एक ऐसा काला सच बता रहे हैं जो सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हां, हम बात करें आतंकवाद यानी टेररिज्म की। दरअसल साल 2004 में मालदीव्स में काफी बड़ी सुनामी आई थी। तभी रिलीफ प्रोग्राम चलाने के नाम पर पाकिस्तान के कई आतंकवादी संगठनों ने मालदीव्स में एंट्री ली थी और उन्हीं में से एक था लश्कर-ए-तैयबा का चैरिटेबल संगठन इदरा खिदमत-ए-खल्क, जिन्होंने मालदीव्स रिलीफ प्रोग्राम्स में थोड़े से पैसे लगाए और वहां के बच्चों को एजुकेशन देने के बहाने पाकिस्तान ले गए, जहां उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें लश्कर-ए-तैयबा में भर्ती कर दिया और यह आतंकवाद मालदीव्स में वायरस की तरह फैलने लगा, जिससे संक्रमित हुए युवाओं ने आतंकवादी बनकर भारत पर हुए कई हमलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जैसे कि 26/11 के दिन जो मुंबई अटैक हुआ था उसमें एक मालदीवियन आतंकवादी भी शामिल था। फिर 2008 में बेंगलुरु में हुए इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस के अटैक में भी एक मालदीवियन शामिल था जिसका नाम था अली अशाम। लेकिन फिर भी भारत मालदीव्स की मदद करता रहा ताकि वो हमारे पड़ोस से बाकी देशों की तरह चाइना की कठपुतली ना बन जाए। लेकिन अब यह देश भी चीन के हद पे चढ़ चुका है और एंटी इंडियन मूवमेंट को जोरों शोरों से चला रहा है। तो दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बाद क्या आप मालदीव्स जाना चाहेंगे या लक्षद्वीप? कमेंट्स में जरूर बताइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही भारत से जुड़ी ऐसी कमाल की वीडियोस देखने के लिए, कमाल की खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली घंटी जरूर बजा दें। जय हिंद, जय भारत।